तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज हम मैथ का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज क्या होता है और ये सब इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी पहले अपनी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो बैच है ना, ये बिल्कुल हम बेसिक फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो लेवल तक लेके जाएंगे इसमें आपको। और ये बैच स्पेशली उनके लिए है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते किसी के पेड कोर्सेज। तो इसमें हम बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। आप बस इसको पढ़िए, अच्छी तरह रिवाइज करिए और जो मैं PDF दूँगा उसको करिए। आपका मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मैथ से डरना आप छोड़ दोगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। मतलब किसी के मन में ये होता है ना कि भाई पेड कोर्स नहीं ले पाते हम, बट एक गवर्नमेंट जॉब की इच्छा होती है मन में, तो ये कोर्स आपको जरूर गवर्नमेंट जॉब दिला देगा। ओके। तो परसेंटेज का डे 1 है, तो इतने मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी, और जल्दी इसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो तुम्हारे आपके दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्त हैं, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम कर रहे हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो अभी मैथ्स चल रहा है, तो मैथ्स का परसेंटेज आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करें। मैथ्स का जो परसेंटेज चैप्टर होता है ना, अर्थमेटिक के हर चैप्टर से रिलेटेड है ये। मतलब आपने अगर परसेंटेज इसी तरह कर लिया तो अर्थमेटिक के सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर परसेंटेज ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी चैप्टर ढंग से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बताते हैं परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज होता है, परसेंटेज इसके अंदर इसका मीनिंग है प्रतिशत। परसेंटेज, एक मिनट। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? तो मैं बता रहा था परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज इसके अंदर इसका मीनिंग है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति 100। तो मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर का मान 100 में उसका कितना है। मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके 400 नंबर आए 12वीं क्लास में 500 में से, तो आपके पास आपकी कितनी परसेंटेज आई। तो इसको सिंपल ऐसे करेंगे, 400 बटे 500, 500 आपके टोटल नंबर, 400 आपके आए, परसेंटेज हमेशा 100 में निकलती है। इसका अभी बताया ना प्रति 100, 100 में आपकी कितनी परसेंटेज आई। 400 बटे 500, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 5 दूनी 20, 80 परसेंटेज आपकी आ गई टोटल। तो ऐसे ही अभी आपसे और भी बताया जाएंगे। ये बेसिक था, जस्ट जिसको नहीं पता थोड़ा समझ लाएगा इसमें, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो अब हम थोड़ा बताएंगे कन्वर्जन क्या होता है। मतलब 2 तरह कन्वर्जन होते हैं। जैसे कन्वर्जन है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं कन्वर्जन। एक तो कन्वर्जन होता है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और दूसरा हमारा कन्वर्जन होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके चैप्टर के लिए, और आगे भी इसका बहुत यूज़ होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और बिल्कुल ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में करना है, मतलब हमारे पास 100% है, इसको फ्रैक्शन में करना है, तो किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में करते हैं उसको 100 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास 100% है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में करना है तो हमारा कितना वैल्यू है, 100/100, 1/1 आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है। तो ऐसे जैसे अगर हमारे पास है 340% कुछ लगा, 340% है, इसको हमें फ्रैक्शन में करना है, 340/100, इससे कटेगा 34/10 कह सकते हैं, और इसको और भी काट सकते हैं, 2 बजे और 2 17, 17/5। और किसने बोला इसको डेसिमल में निकालें, तो 34/100 है, 10 है, 3.4, इसको हम बोल सकते हैं डेसिमल में। तो ऐसे ही हम इधर आ जाते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है, इसमें आपको और एक मैं वो बताऊंगा, उसको अगर आपने याद कर लिया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे छोटे। पहले इसमें बता देते हैं कैसे। अगर आपके पास जैसे 3/4, मतलब आप 4 भाई बहन हो, तो यहाँ 1 लगा लो, मतलब आप घर में 4 लोग हो, तो आपके अकेले के हिस्से में कितना परसेंट आएगा टोटल प्रॉपर्टी का, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसको जैसे आप टोटल प्रॉपर्टी जितनी भी है 100%, तो आपके हिस्से में कितना परसेंट आएगा, तो 4 25, तो आपके हिस्से में वो बोल रहा है 25% आएगी। तो ये होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है गाइज। तो इसमें अब मैं आपको आगे बताता हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज के, और इसको पहले मिटा देता हूँ मैं।
मैं आपके लिए कुछ लिखने जा रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से देखना और क्या अगर मैं आपसे इनकी वैल्यू पूछ लूँ कि इनकी वैल्यू बताओ, 1/7 की क्या वैल्यू होती है, तो आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालोगे ना, 1/7 × 100। और ये हमें निकालना है, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में करना है, तो कैसे निकालोगे? 7 तो इससे कटेगा ही, फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 के 100 से, तो ऐसा 7 × 7 30 7 4 जा 28, 2 बचा, तो यहाँ आ गया 7, यहाँ 14 और यहाँ 2, तो इसका आंसर क्या आया? 14/2/7। 1/7 की वैल्यू आ गई 14/2/7। और ये इतना लेंथी प्रोसेस हो गया, पेपर में ऐसे करने बैठोगे ना, सो हो लिया आपका पेपर। इसलिए ये सारी जो ट्रिक्स मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसको आपको याद करनी है सबसे पहले। 1 से भी 20 अगर आपने याद कर ली, तो परसेंटेज का आप कोई भी क्वेश्चन निकाल दोगे। इसको सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप सब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें इनको नोट डाउन कर लीजिए जो मैं लिखने वाला हूँ, इन सबकी वैल्यू। 1/1 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही, 1/3 या डेसिमल लिखा 33.33% भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का वो तो सही, 1/6 कितना होता है? बताओ बताओ बताओ। एक 1/6 का होता है 16, 2/3, 1/7 का 14, 2/7 अभी निकालो जैसे हमने। 1/8 का 12.5 होता है, तो 12 तो भी लिख सकते हैं, या फिर 12.5% भी लिख सकते हैं। 1/9 का 11 सही, 1/9, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही, 1/11, 1/12 का इसको वैसे निकालेंगे और आपको ये सब याद करने हैं। 1/12 × 100 वैल्यू आ जाएगी और चाहिए 1/12 का 1/12 का होगा 8 सही, 1/3 और 1/13 का 7 सही, 9/13, 1/14 का 1/14 का 7 सही, 1/7, 1/15 का 1/15 का 6 सही, 2/3, 1/16 का 6 सही, 1/4, 1/20 ऐसे 5%, इसका 5 सही, 19/5, इसका 5 सही, 5/9 ऐसे इसका 5 सही और 17/10, 15 ऐसे होता है। तो ये सारी आपको वैल्यू याद करनी है। अगर ये वैल्यू आपको याद हो गई, इसके बाद आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। अभी मैं समझना इनका कोई यूज़ नहीं है, इनका इतना ज़्यादा यूज़ है। अभी मैं आपको बताऊँ ना, क्वेश्चंस में आप कहोगे सर इनके बिना तो कुछ होएगा ही नहीं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्त है। एक बार मेरे साथ दोबारा सारे बोलेंगे। 1/1 का 100% बोले नहीं सारे, 1/1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही, 2/3%, 1/7 का 14 सही, 2/7%, 1/8 का 12.5%, 1/9 का 11 से 1/9, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही, 1/11,
1/12 का 8 से 1/3%, 1/13 का 7 से 9/13, 1/14 का 7 से 1/7%, 1/15 का 6 से 2/3%, 1/16 का 6 से 1/4%, 1/17 का 5 से 15/17%, 1/18 का 5 से 9%, 1/19 का 5 से 5/19%, 1/19 का 5%। और जैसे मेन बेसिक तो आपको याद होगा, जैसे 1/30 का निकालेंगे तो 4%, 1/50 का निकालेंगे 2%। तो बस मेन तो आपको यहाँ तक 20 तक याद करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कर लिया हमने। हम चलते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। अब होता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब तो आपने बेसिक कर लिया 1/2, 1/3। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को कैसे करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो 3 तरह की फ्रैक्शन होती है। एक तो फ्रैक्शन ऐसी होती है जिसमें इसकी वैल्यू से एक ज़्यादा, जैसे 8 है तो 8 के टेबल में जो जाते हैं उसकी वैल्यू से एक ज़्यादा है, तो 8 × 8, उसके बाद 9/8 उसकी वैल्यू से एक ज़्यादा, 8 टेबल में, जैसे 8 8 में 16, 17/8। इनको अगर परसेंटेज में करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये बताते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक कम, जैसे 8 की वैल्यू 8 का तो उससे एक कम, तो इसको फ्रैक्शन इसमें कैसे करेंगे परसेंटेज में। और जैसे दूसरी 15/8 हो गई, ठीक है। और तीसरी होती है रैंडम नंबर, कोई भी नंबर हो रैंडम, मतलब जैसे कुछ भी ले लो, 4/5, 3/4, इनको कैसे करेंगे। तो एक एक करके सबकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 9/8 अगर जैसे आपको कहीं भी दिख जाए या फिर कोई भी आपको संख्या ऐसी दिख जाए जिसमें ऊपर उसके मल्टीप्लाई का एक ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं अभी, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। एक बार ट्राई कर दो, 8 × 8 9, 9/8। अगर फिर आपको कहीं भी ये लिख जाए ना 1 1/8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, बताते हैं। इसको लिखते हैं 1 + 1/8, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था 1/8 का क्या होता है परसेंटेज, एक का क्या होगा, एक का अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी बताया। एक को अगर परसेंटेज में करेंगे तो क्या होगा 100%, 2 को परसेंटेज में करेंगे तो क्या होगा, 2 को 2 में 2 है, 100 में 100, 200%, मतलब 1 है। अगर 2 को परसेंटेज में करेंगे तो कितना आएगा 200%, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ जो वैल्यू होगी, तो 1 को परसेंटेज में लिखेंगे 100%। 1/8 अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या वैल्यू थी उसकी 12.5%, 12.5, 100 + 12.5 112.5%। इतना एक चुटकी में होगा बिल्कुल। ये तो अभी मैंने आपको बताया है। सीधे अगर आप देखो तो 8 × 8 + 1/8, तो 1/8 मतलब 12.5 और 1 वैल्यू 100, तो 112.5% सीधा आ गया। अब इसलिए 17/8, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसे 212.5%। और आप बताओ कैसे, इसको ऐसे लिखिए गाइस, 17/8 को 17 8 17, ठीक है, 8 2 16 और 1 17, ऐसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 2 + 1/8। 2 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में 200%। 1/8 का पीछे पड़ा था 12.5%, 200 + 12.5 212.5%। सिंपल। इसको हमें पेपर में एक क्वेश्चन करने के मैक्सिमम 40 सेकंड मिलते हैं। अब 40 सेकंड में आप उसको सॉल्व करने लग जाओ तो हो लिया पेपर। तो इसलिए ये याद कराए जाते हैं ताकि आगे आपको और भी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आसानी से आप कर पाओ। उसके बाद ये आते हैं अपने एक कम वाले। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक ज़्यादा था तो प्लस कर दिया, इसमें एक कम है, इसमें था एक ज़्यादा, इसमें है एक कम, तो इसको क्या करेंगे सिंपल 7/8 है तो सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 - 1/8, ठीक है। 1 की वैल्यू में बनाइए 100, 1/8 की 12.5,
100 में से ज़्यादा 13 माइनस करेंगे 87.5 बढ़ा देंगे 87.5 आंसर। अगर मैं आपको इसको कह दूँ आप इसको परसेंटेज में निकालो तो कितनी देर में निकालते हो, ऐसे लिख लेंगे 7/8 इंटू 100, फिर इसको करेंगे 2 4 जा 250 जा 2 2 जा 2.5 जा, फिर आप यहाँ अटक जाओगे। अब ये कुछ कट नहीं रहा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 70 कितना होता है 175, अब इसके नीचे 2, अब इसको काटेंगे 87.5 आएगा। ये तो मैंने कर दिया, मेरे को पता है, तो आप नहीं कर पाओगे। ये वाला मेथड आपको आसान लगा है। अब ये ऐसे ही दूसरा वाला 15/8 15/8। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधा हमें पता है ये 2 का मल्टीप्लाई है, ये 8 और 15/8 को कैसे करेंगे, 2 माइनस 1/8। हमें इसकी वैल्यू बता दोगी 200, 1/8 की 12.5%, 200 में से 13 गए 187 में आधा जोड़ दिया 0.5 आंसर। सिंपल। इसको निकालने बैठोगे तो कहीं तक नहीं निकाल पाओगे। अब ये करते हैं तीसरे टाइप का फ्रैक्शन, इनको परसेंटेज में कैसे करें। जैसे 4/5 है हमारे पास, इसको परसेंटेज में करने क्या है, इंटू 100 ही करते हैं ना। अब इसको तो निकाल दोगे आप ऐसे 20 और 80, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई बार हो नहीं जाते हैं, तो उसका भी ट्रिक बता देते हैं। अब आपसे जैसे हमने बताया कि 4/5, हमें बताया था 1/5 का कितना होता है, आपने बोला था 20%। अभी 20 से कितना गुना ज़्यादा ऊपर है, हमें 1/5 का पता है, हमें 20% होता है, ठीक है। और ये ऊपर 4 गुना ज़्यादा है, तो 20 का 4 गुना 80%, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 80%। ऐसी 3/4 का अगर निकालेंगे तो 1/4 का हमें पता है 25% होता है, 1/4 का हमें पता है 25% होता है। 3/4 का क्या होगा, मतलब यार 3 गुना है, तो 25 का 3 गुना कितना होगा 75%। सिंपल। ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह बेसिकली समझाया। और जो आपको वो बताए थे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसको ध्यान से पढ़ना और याद करना, एक पेज चिपका लेना, ठीक है। कहीं भी जाते आते निकलो तो उस पर नज़र पड़ती रहो और याद करते रहो आप उसको। सबसे मस्ट है परसेंटेज को, परसेंटेज आ गया समझ लो आधे चैप्टर आ गए। अब आगे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट एक आधा। अब चलो इसी बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करो। जैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड 111% ऑफ 500। निकालो आप इसको, निकालो कितनी देर में निकाल सकते हो देखता हूँ मैं अभी। कैसे करोगे आप, मैं बताता हूँ। आप करोगे 111/100 × 500, मेरे को पता है आप कर लोगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान दे दिया मैंने, 500 लिख दिया, 0 0 करके 5 से हो गया 555 हो गया। ये तो सिंपल देखना, आप खुश हो गए। अब इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, 500 से यहाँ कर देते हैं 548। अब करके दिखाओ क्या हुआ, नहीं हो रहे। तो इसको कैसे करेंगे, आप कैसे कर रहे हो, 11/100 × 548। अब इसको काटोगे यहाँ 50, यहाँ पे इसको काट के, तो अब हमें वैसे करना ही नहीं, हमें स्मार्ट अप्रोच सीखनी है, 0 से हीरो लेवल तक सीखना है। तो इसको करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ये लिख दूँ 111 को, अगर मैं ये लिख दूँ 100 + 10 + 1, तो ये क्या ठीक है या नहीं, ये बताओ उस मुझे, ठीक है या नहीं, ठीक है ना, ठीक है। 111 पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑफ 548। अब इनके साथ हमारे सबके साथ परसेंटेज है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। 100 को 100 से डिवाइड कर, इससे डिवाइड करेंगे, 100 को 100 से और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पूरा 548 ऐसे ही आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 554.8 आ जाएगा, और 1% भी करेंगे तो 5.48 आ जाएगा। तो हमें इन तीनों को पता चल गया। अब इनको ऐड कर देंगे सिंपल ऐसे, 548 64.8 5.48 0 0 0 ऐड कर देंगे। तो 8.28, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया होगा अच्छी तरह समझ, वो है, ठीक है ना आंसर। चेक कर लो एक बार, चेक करो, वो करके देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा अपने नोटबुक में करेंगे सब। वीडियो पॉज करके एक बार करो। तो हो गया गाइस, कर लिया होगा मुझे यकीन है आपने। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे ही करता हूँ, एक क्वेश्चन खुद कर लिखा हूँ। 111% ऑफ 468 हो, सॉरी। तो इसको सॉल्व करो गाइस, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगता। सीधे हमें क्या लिखना है, सीधे लिख रहा है 100 + 11 + 1 और 468 दिख रहा है। 468 का 100 का यही होगा 468 10 का 46.8 + 1 4.68। अब बस इनको ऐड कर दो, आंसर आ गया, डन बस। और इसको निकालने बैठोगे तो कैसे निकालोगे, 111/100 × 468, ये आ गया 50, ये 234, ये 25, ये 172, निकालते ही रह जाओगे, अब निकलेगा भी नहीं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट करें। तो मतलब मैं आपको बेसिक यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने वो बताया है ना फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वो सबसे मस्ट है। अगर आपको वो याद हो गए तो ये सारे क्वेश्चन भी आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, 176.66% ऑफ 111, इसको सॉल्व करो। ये क्या दे दिया सर, ये तो उससे भी आसान है। अच्छा 111 यहाँ दे दिया, इस बार यहाँ दे दिया, तो कैसे करेंगे। अब मैं इसमें एक और आपको अप्रोच सिखाता हूँ। नहीं, अगर कहीं भी परसेंट हमें ऐसे दिया हो तो हम उसको कैसे ले सकते हैं, इसका एक अप्रोच है A% ऑफ B = B% ऑफ A। हम उसको हमेशा ऐसे ले सकते हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। तो अगर हमें ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 111% ऑफ 176.66। अब ये सॉल्व कर देंगे। तो पिछला क्वेश्चन क्या है, सिंपल, 100 + 10 + 1 मल्टीप्लाई में 176.66, ये ऐसे ही आ जाएगा, 176.66 + 117.666 + 1.7666 और ये प्लस कर दो, आंसर आ गया, सिंपल। चलो ये तो 1 1 1 वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने। ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। 259, चलो हाँ ऐसे कर लेते हैं। अब आप बताइए सर वो कहाँ यूज़ होंगे जो आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज सिखाए हैं हमें, वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वो तो यूज़ नहीं हो रहे। चलो इस क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। 4.28 ऑफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो जल्दी जल्दी, क्या दिख रहा है इसमें आपको, जैसे 111 वाला किया था वैसे ही है, इसमें भी कुछ हिंट है, कर सकते हो आप, मुझे पता है। चलो करो। इसमें हमें ये दिख रहा है कि 64.28 किसके नियर बाय है। अभी हमने पढ़ा था कि 1/7 की वैल्यू होती है 14.28। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन लेस ले तो 14 2/7 ऐसे परसेंट में। ठीक है, इसको 64.28 कैसे ले सकते हैं, 50 + 14.28, 50% को फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या आएगा 1/2 प्लस इसको करेंगे तो 1/7। अब हमारे पास क्या आ गया 259, इसका आधा कर देंगे 1 2 1.5 124.5, 129 आएगा, 129.5 प्लस 1/7 का आधा कर वो करेंगे, 1/7 इसका निकालेंगे तो 7 3 × 21, 7 7 49। अब इसको ऐड कर देंगे 0.5 ऐसे ही, 3 और 7 6 1 6 1 66.5 ये कौन सा है समझ आपको। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, ये वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, एक आधा आता है ये CHSL और MTS में आ जाता है। और मैं सोचता हूँ आज के लिए बहुत है, ज़्यादा बटन नहीं आएगा दिमाग पे, बस वो आप मेन याद करते हुए एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। क्वेश्चन एक अच्छा सा निकालता हूँ।
इसको ले जाना रोशन कर लेते हैं। 2/3 is what percent of 1/3? क्या कोई कर पाएगा इसको? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी लैंग्वेज है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे होगा? चलो इसको ये नहीं होगा तो एक आसान लिख देता हूँ इसके नीचे। 1 is what percent of 3? ये वाला तो कर लोगे। 1 3 का कितना परसेंट है बताओ। इसमें सिंपल ऐसे करेंगे ना कि हमें पता है 1 3 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालेंगे इंटू 100, तो 1/3 हमें पता है फ्रैक्शन की ऑप्शन वैल्यू 1/3%। सिंपल आंसर, ऐसे ये करना है हमको। 2/3 परसेंट, इसको या तो रेशियो में निकाल सकते हो आप, ऐसे कर दो, ये 3 से 3 कट जाएगा। 2 1 का कितना परसेंट है, 2/1 × 100 200% हो गया, सिंपल। या फिर अगर इसको रेशियो में नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो जो हमें पहली यूनिट दी होती है उसको ऊपर रखते हैं। 2/3 इस पूरे का 1/3 कितना परसेंट है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। 2/3 यहाँ, 1 यहाँ, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा इंटू 100। इसे 3 गया तो 2 × 100 200 बचा, सिंपल। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो बाकी जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ के आना, और जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज है उसको ध्यान से याद कर लेना बच्चे। ओके, गुड बाय, जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रीजनिंग की क्लास लेंगे। बाय बाय।